हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपके सेवा में हाजिर एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आपके साथ आया हूँ। ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो जानने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसके पहले आपको सूता, चूना और कुछ राड हो या बांस का फट्टी होता है, उसको लेते हैं। उसके बाद से जहां आपको बनाना होता है तो लेआउट करना पड़ता है। तो लेआउट करने के लिए चूना और रस्सी और जो आपका बांस की फट्टी होती है कटी हुई, या चीरा हुआ, या फिर आपका सरिया हो सकता है, उसको लेते हैं। और देखिए, जितने बाय जितने का आपको बनाना होता है उतने से आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ एक यहाँ पे गाड़ दिया गया है सरिया। उसके बाद से सरिया यहाँ से देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, सूता से एक सीध में सूता मारा गया है। और वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको कॉर्नर है, कॉर्नर मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये जो चूना मार्किंग की गई है, लेआउट किया गया है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन का काम होगा। यहाँ पे चाहे आप डीप फाउंडेशन कराइए या फिर सैलो फाउंडेशन कराइए, यहाँ पे फाउंडेशन का काम होगा। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से और इस पिलर के बीच की दूरी, जो मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो आपकी है, ये लगभग 13 फीट है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे जो दिख रहे हैं चूना जो लेआउट किया गया है वो भी 13 फीट की है। और आगे उस तरीके से देखिए, वहाँ पे भी चूना गिराया गया है, वो भी आपका 13 फीट है। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से देख रहे होंगे, ये सूता मार के देखिए, आगे भी देखिए वहाँ पे मार्किंग की गई है, वहाँ देखिए चूना गिराया गया है। इस तरीके से चारों साइड से जहाँ जहाँ आपको ज़मीन पे जहाँ करना होता है मार्किंग कर लेते हैं। चारों तरीके से मार्किंग करने के बाद से वहाँ पे चूना जहाँ आपका पिलर का कॉलम आएगा, वहाँ पे आपको मार्किंग चूने से कर दी जाती है। उसके बाद से चूना करने के बाद से फिर आपका काम होता है फाउंडेशन का काम। तो फाउंडेशन का काम, अगर पाइल फाउंडेशन का काम कराते हैं तो उसके लिए आपको ज़मीन के नीचे जैसे बोरिंग होता है, सेम उसी तरीके से ये पाइल फाउंडेशन का काम होता है। और पाइल फाउंडेशन का काम कैसे होता है मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मैं ले चलता हूँ पाइल फाउंडेशन का काम कैसे होता है। आप देखिए, वहाँ पे ये लोग पाइल फाउंडेशन कर रहे हैं इस तरीके से। ये हैंड मोल्डिंग पाइल फाउंडेशन है, ट्रैक्टर द्वारा भी होता है, मशीन वर्क द्वारा भी होता है, लेकिन ये वाला बेटर होता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा एक्यूरेसी इसमें, मतलब फिनिश ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो देख रहे हैं आप, ये लोग कर रहे हैं, ठीक ना। इसको कैसे किए हैं आपको मैं उसका एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे करते हैं और देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 10 फीट का गड्ढा ही गया है। ये 10 फीट का गड्ढा, ये मतलब ज़मीन के नीचे गड्ढा पूरा गया है 10 फीट डाउन साइड में। और ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर ही बनेगा, तो इसलिए इसमें मतलब बस 10 फीट डाउन साइड में गया हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो पाइल फाउंडेशन का काम किया जाता है। वो लोग घूमते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएगा, मिट्टी कट के उसके बाद से उसको निकालेंगे। मिट्टी को निकालने के बाद से सेम इसी तरीके से आपको गड्ढा प्राप्त होगा। फिर गड्ढा जैसे प्राप्त होगा उसके बाद से आपको मैं बताने वाला हूँ उसके बाद से कौन सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मशीन चल रहा है, यहाँ मशीन में कंक्रीटिंग का काम होता है। कंक्रीट बनाया जाता है, सीमेंट और सैंड, और उसके बाद से आपका एग्रीगेट अर्थात गिट्टी। तो सीमेंट, बालू और गिट्टी का मसाला बनाया जाता है, कंक्रीटिंग बोलते हैं, और हिंदी में इसको मसाला बोलते हैं। मसाला बनाया जाता है, तो M20 हो गया, M15 हो गया, इसका मसाला बनाते हैं। रेशियो इसका अलग, जैसे जैसे आपका बिल्डिंग होता है उसी के अनुसार मसाला भी बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म से है तो आप जानते होंगे M20, M15, M10,
ये सारे चीज़ें मतलब इसका रेशियो जैसे M10 है तो उसका रेशियो कुछ अलग होता है कि M20 है तो उसका रेशियो 1.53। इसका मतलब ये है कि एक भाग अगर सीमेंट डालते हैं तो डेढ़ भाग आपका 1.5 का मतलब हो गया डेढ़ भाग आपका बालू डालना होगा और 3 भाग आपको क्या होगा मतलब गिट्टी उसको डालना होता है। ये M20 का रेशियो होता है, अर्थात मसाला बनाने का, कंक्रीट बनाने का ये फार्मूला है, अर्थात मिक्स बनाने का फार्मूला है। और उसके बाद से मसाला बनाने के बाद से उसको डायरेक्ट मसाला नहीं बनाया जाता, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको पहले सरिया बनाया जाता है, जो सरिया नीचे डाला जाता है, ठीक है। तो कितने बाई कितने का होता है और कैसे होता है भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं जो सरिया डाला जाता है पाइल फाउंडेशन में, उसके लिए रिंग है। आप देख सकते हैं रिंग, अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो यहाँ पे जो रिंग होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट होता है। तो ये 12 जो आपका वो जो गड्ढा हुआ है ना, वो जो पाइल फाउंडेशन हुआ है, जो सर्कुलर टाइप में जो गड्ढा किया गया है वो 1 फीट का है, 1 फीट यानी कि 12 इंच का है। और एक क्या है आपका 9 इंच का सर्कुलर पार्ट है। तो 3 इंच का गैप बच रहा ना जो गड्ढे का, तो 3 इंच कवर के लिए लिया जाता है, इसलिए इसमें रिंगा जो होता है आपका 9 इंच का ही लगाया जाता है। और जो आपका डीप जो खुदाई की जाती है, पाइप फाउंडेशन की जाती है, पाइलिंग जो की जाती है वो आपका होता है वो 12 इंच का होता है, अर्थात 1 फीट का होता है। और सरिया उसमें जो डाला जाता है पाइल फाउंडेशन करते वक्त बेसिकली आपको हमेशा मतलब कोशिश करना चाहिए कि 12 mm ही हो, उससे ज़्यादा हो उससे कम ना हो, मतलब जो भी है, ठीक ना। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पाइल फाउंडेशन में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ढलेगा, इसलिए यहाँ पे 12 mm का सरिया है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर जो आप देख सकते हैं। इस जो ये रिंग होता है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी होती है ये 6 इंच होती है। और इस तरीके से आपका सरिया यहाँ पे बंध रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से सरिया पूरा रिंग को कवर करते हुए बना जाता है, पूरा अक्खा सरिया लगा हुआ है। और इसके बाद से सरिया जिसे यहाँ पे इस तरीके से बंध जाता है, उसके बाद से और जो ये आपका एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो होता है ये आपका 6 mm का है, ठीक ना। और बेसिकली मतलब अगर बड़ा प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो रिंग होता है वो उसको 8 mm लेना चाहिए, लेकिन ये बस फर्स्ट फ्लोर ढलाएगा, इसलिए इसको 6 mm का वो रिंग आपको लिया गया है। और देखिए इसके बाद से बनाने के बाद से उसको क्या किया गया है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सरिया बनाने के बाद से जो पाइलिंग की गई है आप देख सकते हैं। पाइलिंग करने के बाद से जो सरिया था उसको यहाँ पे देखिए इसमें डाल दिया गया है। और ये जो मसाला आपका बन रहा है, ये मसाला डायरेक्ट इसमें फिलिंग कर ली जाती है पूरा का पूरा। इस तरीके से पाइलिंग आपकी पूरी टोटल कंप्लीट हो जाती है। और मसाला कितने का रेशियो को बनता है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कितने का मसाला बनना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मसाला बन गया। अब इसको मसाला को डायरेक्ट इसमें फिल की जाएगी, भरने के बाद से आपका पाइलिंग कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।